हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी का एससीआई ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम है। आइए आज हम लोग सीटेट के सीडीपी के सेक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो आपको आने वाली एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। और उम्मीद करते हैं कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प करेगा। चलिए तो पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि विकास के आयाम यानी डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। अगर विकास के आयाम की बात करें तो विकास जो है बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल होता है एंड मल्टी डायरेक्शन होता है, यानी अनेक दिशाओं में चलता है। अगर विकास के दो आयाम की बात करें, एक होता है शारीरिक आयाम विकास जिसे फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं, एक होता है गत्यात्मक विकास जिसे मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। जो गत्यात्मक विकास होता है, अगर हम बात करें, यह एक तरह के बालक के शारीरिक विकास से जुड़ा होता है। यह मसल्स, हड्डियों, है ना, के कार्य क्षमता उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। जबकि अगर हम बात करें गामक विकास में, बालक के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को सम्मिलित किया गया है। जो मोटर डेवलपमेंट है इसे दो भागों में बांटा गया है। एक होता फाइन मोटर स्किल, एक होता ग्रॉस मोटर स्किल। आप इसे अंग्रेजी में ही याद रखें, है ना, तो अच्छा रहेगा। फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। अगर हम बात करें फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल के अंदर, फाइन मोटर स्किल क्या होता है, तो फाइन मोटर स्किल्स इनमें मसल का कम यूज़ होता है। फाइन मोटर स्किल्स में मसल्स का कम यूज़ होता है। अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें फाइन मोटर स्किल की, तो आप एग्ज़ाम्पल में देख सकते हैं राइटिंग। आप एग्ज़ाम्पल में राइटिंग देख सकते हैं कि अगर राइटिंग की बात करें तो राइटिंग में क्या होता है, हमारे मसल्स का बहुत ही कम यूज़ होता है, हमें ज़्यादा जोर नहीं लगाता। अगर हम कलरिंग करते हैं, कलर करते हैं, उनमें भी हमारे मसल्स का कम यूज़। अगर हम किसी पेपर को कटिंग करते हैं या कोई भी चीज़ को काटते हैं, छोटी चीज़ों को, तो उसमें हमारे मसल का कम यूज़। इसी तरह हम ब्रेकिंग चौपाटी करते हैं तो उसमें भी हमारे मसल्स का कम यूज़ होता है। अगर हम बात करें ग्रॉस मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल इसमें मसल्स का ज़्यादा ही होते हैं। आप याद रखते हैं जी से ज़्यादा, जी से ग्रॉस, ग्रॉस मतलब ज़्यादा, जिसमें मसल्स का ज़्यादा यूज़ होता है उसे ग्रॉस मोटर स्किल कहा जाता है। अगर मसल्स का ज़्यादा यूज़ होने की बात अगर हम करें तो क्या होता है, एग्जाम्पल्स की बात करें जैसे स्विमिंग्स, जब हम स्विमिंग्स करते हैं तो हमारे पूरे मसल्स का यूज़ होता है, हाथ पाँव, है ना, पूरे बॉडी का मूवमेंट होता है, इसमें ज़्यादा यूज़ होता है। जंपिंग करते हैं, ये ग्रॉस मोटर स्किल्स का उदाहरण है। अगर हम रनिंग करते हैं तो ये ग्रॉस मोटर स्किल्स का उदाहरण है। नेक्स्ट है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मानसिक विकास, है ना, मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास जिसे मेंटल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। मानसिक विकास हमारे मानसिकता से जुड़ा होता है। एक होता है सामाजिक विकास, है ना, जिसे सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। एक होता है संवेगिक विकास जिसे इमोशनल डेवलपमेंट कहा जाता है। एक होता है नैतिक विकास जिसे मोरल डेवलपमेंट, एंड भाषा विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट। आइए हम इसे डिटेल में समझते हैं। अब हम बात करते हैं बाल विकास के सिद्धांत। अगर आप बाल विकास के सिद्धांत की बात करें तो बाल विकास के सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कहा जाता है। बाल विकास के सिद्धांत के अंदर पहला सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी सिंपल प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न, यानी समान प्रतिमान सिद्धांत के अंदर क्या होता है, इसके अनुसार प्रत्येक जाति जो होती है वो अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है, यानी कॉपी करता है। जैसे मानव के बच्चे का विकास मानव की तरह होता है, जो हाथी है, हाथी के बच्चे का विकास जो है वो हाथी के तरह होता है ना। इसी तरह से आप नेक्स्ट देख सकते है ना कि विकास की दिशा का सिद्धांत, ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। विकास की दिशा का सिद्धांत, अगर हम विकास की दिशा का सिद्धांत की बात करें तो जिसे प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन बोला जाता है, तो विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ, है ना, एक चलता है ना, सिर से पैर की तरफ। जब हमारा विकास
की दिशा सिर से पैर की तरफ होता है तो उसे मस्कुलोमुखी जिसे सिफेलोकॉर्डल कहा जाता है, तथा दूसरी तरफ जब हमारे शरीर का विकास क्रम है ना, विकास का जो क्रम होता है वो माध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ चलता है, जिसे समीप दुर्मुख जिसे प्रॉक्सिमोडिस्टल कहा जाता है। आप इन्हें दोनों नाम को अंग्रेजी में ही याद रखने की कोशिश करें, है ना। वो विकास जो सर से पैर की ओर चलता है, सर से पैर की ओर चलता है, वो क्या कहलाता है, सिफेलोकॉर्डल। जो मध्य से बाहर चलता है, मध्य से आउट चलता है, बाहर चलता है, उसे प्रॉक्सिमोडिस्टल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल कहा जाता है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या बोला जाता है यहाँ पे, निरंतरता का सिद्धांत, है ना। क्या बोला गया, निरंतरता का सिद्धांत। अगर हम निरंतरता के सिद्धांत की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, है ना। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है, विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, विकास क्या होता है, विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन प्रयत्न पूरे जीवन भर चलता रहता है, यानी माँ के गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है। केवल इसकी गति जो कभी मंद होती है तो कभी तेज होती है, किंतु यह माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलता है। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, यानी हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले उठता है, फिर क्या होता है, बैठना सीखता, फिर चलना, फिर दौड़ना। ये क्या, और एक सामान्य से जनरल से स्पेसिफिक क्रियाओं की ओर चलता है, तो इसे कहा जाता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। उसी प्रकार पूर्वानुमान का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी विकास का जो हम पूर्व में ही अनुमान लगा लेते हैं। जैसे विकास का पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा लेते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। इसी तरह से एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस, यानी बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी एक काम को करने में अपने हाथ पैर का एक साथ मिलाकर काम करते तो वो एकीकरण का सिद्धांत के लिए। जैसे एक बच्चा जब छोटा होता है तो अगर उसे कोई भी चीज़ हम पकड़ाते तो वो क्या करते, अपने पूरे दोनों हाथ का यूज़ करके वो कोई भी खाना को भी खाता है तो दोनों हाथ का यूज़ करके खाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, एकीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। अब नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है कि किसी में विकास की गति तेज़ तो किसी में कम होती है। ऐसा इसलिए होते हैं क्योंकि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस यानी दो कारणों से, एक तो हेरिडिटी के कारण, दूसरा इन्वायरमेंट यानी वातावरण, दूसरा एक है अनुवांशिकता के कारण, परिवश्यकता के कारण, है ना, डिपेंड करता है। इन दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। हमारी इंटेलिजेंस हो, चाहे हमारा मोटिवेशन हो, चाहे हमारा इंटरेस्ट, ये सब अलग होता है। किसके लिए, किस कारण से, एक तो हेरिडिटी के लिए व्यवहार होता है, दूसरा इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। क्या है कि वर्ताकुलर बनाम रेखीय गति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर एडवांसमेंट, यानी क्या होता है, विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, यानी एक लीनियर प्रोसेस में नहीं चलता, है ना। विकास जो होता है वो स्पाइरल होता है, यानी वर्ताकुलर होता है। इसकी गति कभी धीमी होती है तो कभी तेज होती है। अब हम बढ़ते हैं, क्या है कि अब हम अगर बात करें तो यहाँ पे है ना कि अगर हम बात करें, है ना, कि है ना अंतर संदर्भित विकास का सिद्धांत, तो शारीरिक हो गया, बौद्धिक हो गया, तो सामाजिक अन्य प्रकार के विकास एक दूसरे से अंतर संदर्भित होते हैं, इंटरडिसिप्लिनेट होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है, परस्पर निर्भर करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है आपको समय पे मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।